एकादशी व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। शब्द एकादशी की जड़ें संस्कृत भाषा में हैं, जिसका अर्थ है 11 और ये शब्द हिंदू चंद्र कैलेंडर में हर पखवाड़े के 11वें दिन से मेल खाता है। हर महीने 2 एकादशी तिथियां मनाई जाती हैं, प्रत्येक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। जैसा कि हिंदू शास्त्रों में वर्णित है, एकादशी व्रत लगभग 48 घंटे तक रहता है, क्योंकि एकादशी के दिन संध्या काल में व्रत शुरू होता है और एकादशी के अगले दिन सूर्य उदय होने तक जारी रहता है। एकादशी मंत्र। एकादशी पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र का जाप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहीं 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने की भी सलाह दी जाती है। मंत्र इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तों को, साधकों को अपनी सुबह और शाम की प्रार्थना करते हुए एकादशी माता की आरती भी गानी चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है। एकादशी को हरि वसारा और हरि दिवस के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत का महत्व स्कंद पुराण और पद्म पुराण के पवित्र ग्रंथों में मिलता है। एकादशी दोनों वैष्णवों और गैर वैष्णव समुदाय द्वारा मनाई जाती है। इस व्रत को रखने वाले भक्त अनाज, गेहूं, मसाले और ज्यादातर सब्जियों का सेवन करने से बचते हैं। व्रत की तैयारी 10वें दिन यानी एकादशी से एक दिन पहले ही प्रारंभ हो जाती है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। प्रार्थना और मंत्रों का जाप किया जाता है और चौतरफा समृद्धि के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की स्तुति में पूजा की जाती है। अनुष्ठान के रूप में दशमी पर सुबह भक्तों द्वारा स्नान किया जाता है। भक्त आरती भी गाते हैं, एकादशी व्रत कथा सुना सकते हैं और एकादशी पर सूर्यास्त के बाद आध्यात्मिक उपदेश दे सकते हैं। अब एकादशी की पूजा विधि क्या है, चलिए वो भी जानते हैं। इस दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह की प्रार्थना के दौरान दिन के लिए उपवास करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय पवित्र गंगा जल, पवित्र तुलसी, फूल और पंचामृत शामिल करना महत्वपूर्ण है। उपवास को 2 तरह से किया जा सकता है, एक निराहार और दूसरा फलाहार। जो लोग इस दिन उपवास करते हैं वे भगवान विष्णु की शाम की प्रार्थना के बाद भोजन का सेवन कर सकते हैं। हालांकि एकादशी पारण विधान व्रत के अगले दिन द्वादशी के दिन पूरा किया जाता है। अब चलिए एकादशी व्रत पारण विधान क्या है वो भी जानते हैं। एकादशी व्रत को पूरा होने के बाद तोड़ने की प्रक्रिया को एकादशी व्रत पारण कहा जाता है। ये सूर्योदय के बाद एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एकादशी का पारण केवल द्वादशी तिथि को किया जाता है और विशेष रूप से दिन की पहली तिमाही में, जिसे हरिवासर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वादशी तिथि पर ब्राह्मण को भोजन परोसना या गरीबों की मदद करना सबसे उत्तम होता है। एकादशी व्रत की कथा क्या है, अब ये भी जानते हैं। हर साल यानी प्रत्येक वर्ष कुल 24 एकादशी व्रत मनाए जाते हैं, 12 शुक्ल पक्ष के लिए और 12 कृष्ण पक्ष के लिए। हर व्रत के लिए अलग अलग एकादशी व्रत कथा होती है। वैकुंठ एकादशी और आषाढ़ी एकादशी सबसे अधिक सनातन धर्म में मनाई जाती है। चलिए जानते हैं अब एकादशी व्रत में क्या भोजन करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। आप पूरे दिन में केवल एक भोजन का सेवन कर सकते हैं। खाने में नमक से परहेज करें।
ताजे फल, सूखे मेवे, सब्जियां, नट्स और दूध उत्पाद इस दिन सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली खाद्य पदार्थों में से एक है। साबूदाना, मूंगफली और आलू के साथ मिश्रित या सजाई हुई साबूदाना खिचड़ी का सेवन अनाज के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। आप किसी भी तरह का कोई अनाज नहीं खा सकते। यहां तक कि दाल और शहद का सेवन भी दशमी के दिन टाला जाता है। इस दिन चावल का सेवन विशेष रूप से निषिद्ध है। शराब और मांसाहारी भोजन के सेवन से तो पूरी तरह से बचा जाना चाहिए। एकादशी पूर्ण उपवास मनाया जाना चाहिए। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो पानी का सेवन भी नहीं करते हैं। इस व्रत को निर्जला एकादशी के नाम से हम जानते हैं। द्वादशी यानी 12वें दिन, एकादशी के बाद वाले दिन दशमी की दिनचर्या का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और दिया यानी मिट्टी का दिया जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करें। दशमी के दिन तैयार किए गए भोजन को खाकर व्रत तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से मित्रों, जो भी सनातन धर्म में एकादशी का व्रत करना चाहे कर सकता है। नियम संयम के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना से मनोवांक्षित फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।